मोहन की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। आखिरकार गांव वालों की सलाह पर वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचता है और पंडित को अपनी परेशानी बताता है। पंडित 7 किन्नरों को बुलाता है और मोहन से कहता है कि तुम्हें इन 7 को अपने घर में रखना होगा। तभी एक किन्नर कहती है, जब बच्चा बड़ा होगा तब उसकी देखभाल मैं करूंगी। मोहन उनकी बात मान लेता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ समय बाद मोहन के घर एक बेटे का जन्म होता है। 7 किन्नर उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती हैं और उसकी देखभाल करती हैं। लेकिन एक दिन उनके वहां से जाने का समय आ जाता है। तभी मोहन के दुश्मन रोहित के गुंडे उसके घर पर हमला कर देते हैं। मोहन अपनी पत्नी और बच्चे को छिपाकर अकेले ही गुंडों से भिड़ जाता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा देर उनका सामना नहीं कर पाता। तभी 7 किन्नर वापस लौटती हैं और मोहन के पूरे परिवार को बचा लेती हैं। अब रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने चाचा की सलाह लेकर उन 7 किन्नरों को मरवाने का प्लान बनाता है। इसके लिए रोहित आदित्य नाम के एक किलर के पास पहुंचता है, जो उस वक्त एक नाटक में देवता का किरदार निभा रहा होता है। रोहित उसे पैसों का लालच देकर अपने प्लान के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद आदित्य उन सभी के खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। बेहोश होते ही वो उन्हें खड्डों में बांध देता है और उन पर पानी डालकर मार देता है। लेकिन अपनी सच्चाई छिपाने के लिए रोहित आदित्य के सभी आदमियों को मरवा देता है और आदित्य को भी घायल करवा देता है। हालांकि आदित्य किसी तरह वहां से बच निकलता है। इसके बाद रोहित मोहन और उसकी पत्नी को भी मार देता है। ये देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मोहन के बच्चे को बचाकर वहां से ले जाता है। समय बीतता है और वही बच्चा बड़ा होकर वीरेंद्र बन जाता है। आदित्य उसे उसके माता पिता और 7 किन्नरों की पूरी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वीरेंद्र अपना बदला लेने के लिए वापस लौटता है, लेकिन रोहित के आदमी उसे घेर कर मारने लगते हैं। तभी आदित्य 7 किन्नरों की आत्माओं से माफी मांगते हुए कहता है, वीरेंद्र खतरे में है। उसकी बात सुनते ही 7 किन्नरों की आत्माएं वीरेंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आखिरकार वीरेंद्र रोहित को मार देते